जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। तो सबसे पहले विशिंग एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2023 आ चुका है ना। नया साल आ चुका है। एक नए जोश के साथ आपको पढ़ाई करनी है। मैं बहुत जोश के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारी चल रही थी सर रिवीजन सीरीज, एब्सोल्युटली यस। रिवीजन सीरीज चल रही थी, भूल तो नहीं गए भाई, पिछले साल शुरू की थी, राइट। गुडविल हमारा चल रहा था, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, गुडविल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यस और नो। अभी तक हमने गुडविल में क्या पढ़ लिया था सर। हमारा गुडविल का एक तो पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने गुडविल के सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स कवर किए थे। उसके बाद क्या सर, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट कर दिया था कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, उसकी नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होती है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का रहता है और आज हम उसको कवर करने वाले हैं सर। वो क्या है, वो है आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सर क्या है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। हमने पढ़ा था सर गुडविल एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलती है। सर याद कराओ। देखो 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 सर, गुडविल निकलती है, गुडविल इज इक्वल्स टू जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। इन सब की मीनिंग मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, बिल्कुल समझा चुका हूं। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि पिछले कुछ सालों में जो आपने बिजनेस से पैसा कमाया। आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हो सकता है सर आप बिजनेस कर रहे हो चाय बेचने का, कपड़े बेचने का, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, हाँ, उस बिजनेस से आपने कितना पैसा कमाया। तो यहां पे जब मुझे एवरेज प्रॉफिट लेना है, वो लेना होता है कौन सा सर, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कौन सा लेना होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या है सर, कि भाई देखो जो आपके पास प्रॉफिट आता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो उसमें तो सब कुछ डाल देते हैं सर। हमारे पूरे साल में जो भी इनकम हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, किसी भी चीज से हुआ है, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है सर। जैसे कि आपने मशीनरी बेची, मशीनरी बेचने में लॉस हो गया, वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बात तो सही है ना। मशीनरी बेचने से प्रॉफिट हो गया, वो भी वहीं पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। यस और नो सर। अगर कोई क्या हो चुका है, कोई हमें अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उससे नुकसान हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, वो भी वहीं पे आएगा। वो सब चीजें मुझे यहां पे कंसीडर नहीं करनी है सर। मैं क्या निकाल रहा हूं, अपने बिजनेस की गुडविल, कि भाई जो मैं बिजनेस करता हूं उसकी गुडविल कितनी है, और मैं वो कैसे निकाल रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, कि भाई बिजनेस करने से मैं ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा रहा हूं। तो मुझे क्या लेना है सर, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मतलब बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट चाहिए ना भाई। गुडविल तो उसी से निकाल पाऊंगा कि भाई मेरे बिजनेस की गुडविल की वजह से मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। यस और नो। तो जो एबनॉर्मल चीजें होती हैं वो सब मेरे को हटानी होती है। एबनॉर्मल चीजें जो होती है हटानी होती है, ठीक है। उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है। आपको एक साल का प्रॉफिट या लॉस जो भी गिवन होगा, है ना, अगर उस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, राइट, कुछ चीजें मुझे हटानी है, कुछ चीजें मुझे कंसीडर करनी है, वो सब एक एक करके समझते हैं, राइट। डिटेल में पहले ही समझा चुका हूं, अगर आप चाहो तो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, और अगर आप पहले पढ़ चुके हो, बस 20-25 मिनट में रिवाइज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो फटाफट से सर, सबसे पहला पॉइंट है एबनॉर्मल लॉसेस। अब मेरी बात सुनो, एबनॉर्मल लॉसेस मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो बिजनेस के लिए नॉर्मल नहीं है सर। जैसे कि देखो बिजनेस के लिए नॉर्मल लॉस क्या होता है, कि मान लो अगर मेरा चाय बेचने का बिजनेस है, तो भाई चाय बनाने में लग गए 10 रुपए, हाँ, और बेची मैंने 8 रुपए की, तो 2 रुपए का जो लॉस हुआ ये मेरा बिजनेस का नॉर्मल नुकसान है। अब बात समझ रहे हो सर, बात तो सही है ना। चाय बनाई और चाय गिर गई, आता है ना, उबाला आया और गिर गई, सर वो नॉर्मल नुकसान है, ये है सर बिजनेस से होने वाला नुकसान। लेकिन अगर एबनॉर्मल की बात करते हैं, जैसे कि सर आग लग गई, चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, नुकसान हो गया, सर मशीनरी बेचने पे लॉस हो गया, ये सब क्या है, एबनॉर्मल लॉस। क्या आपको बिजनेस से हो रहा है, चाय बेचने वाला लॉस है? नहीं सर, नहीं। ये सुनो, तो मुझे बताओ जो आपका एबनॉर्मल लॉस होगा वो आपने कहां डाल दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, नहीं डाला होगा सर? बिल्कुल डाला होगा, है ना। प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, हाँ। अब अगर मुझे उसका इफेक्ट हटाना है तो क्या करेंगे दोस्त, ऐड करेंगे। इफेक्ट हटाना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया। ऐसे ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बेचा और उस पर नुकसान हुआ, भाई वो भी तो एबनॉर्मल ही है एक तरीके से। क्या बिजनेस से लॉस हुआ है सर? नहीं।
लेकिन आपने प्रॉफिट में से तो माइनस कर दिया था सर, बिल्कुल कर दिया था, तो उसको हटाने के लिए क्या किया, ऐड बैक कर दिया। ये बात समझ में आती है। अब सिमिलरली एक पॉइंट हम पढ़ते हैं इसी का, एबनॉर्मल गेन। आपको कि गेन हो गया, अरे किस्मत हमेशा थोड़ी खराब होती है कि हमेशा ही लॉस होगा, गेन भी तो हो सकता है। सर गेन कैसे हो गया, मशीनरी बेची उस पर गेन हो गया। मशीनरी की वैल्यू थी 50,000 रुपए की, बेच दिया 60,000 का, तो 10,000 का गेन हो गया। हाँ, अब ये गेन भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई हम तो क्या करते हैं, हम जितना भी प्रॉफिट, नुकसान, लॉस, एक्सपेंसेस जो भी होता है वो सब एक ही अकाउंट में डाल देते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एब्सोल्युटली यस। अब अगर आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है तो इससे तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, गेन से तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन क्या ये बिजनेस वाला गेन है, नहीं सर, हटाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको लेस करा। भाई अगर आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे सर, लेस करेंगे। तो एबनॉर्मल गेन आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमने 3 पॉइंट कर लिए, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस, फिक्स्ड एसेट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। यस और नो, यहां तक क्लियर है? यस सर यस। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का फंडा क्या होता है। इसको मैं आपको अलग से फटाफट से समझाता हूं अगर आप भूल गए हो तो। यस और नो, देखो सर, एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये 11th में पढ़ाया गया था, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th में बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा है। ट्रेडिंग अकाउंट, एब्सोल्युटली यस। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें लिखी जाती है, जैसे कि यहां पे सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के शुरुआत का स्टॉक, ठीक है। ये आपका अमाउंट का कॉलम मैंने बना दिया, यहां पे अमाउंट का कॉलम बना दिया, ठीक है। रफ है, समझाने के लिए कर रहा हूं। उसके बाद जो आपने पूरे साल में गुड्स परचेज करे होते हैं, परचेजेस, ठीक है। फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपके हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो वाले खर्चे हो गए, परचेज करने के टाइम के खर्चे हो गए, उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैंने अकाउंटिंग रेशियोज के टाइम पे आपको समझाया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक आपने कितना लिखा हुआ है, आपने कितना लिखा हुआ है सर, लेट्स से 10,000, ओके। परचेज आपने करी 50,000, एब्सोल्युटली यस। और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं लेट्स से अगेन 5,000, ठीक है। आपने अब सेल भी तो करी होगी भाई, सेल करी है, हाँ जी सेल करी है, तो बाय सेल, है ना, चाय वाय बना के बेची भी तो होगी। सेल करी सर, कितने की सेल करी, लेट्स से 70,000 की, बहुत बढ़िया कमाया आपने, ठीक है। सर एंड में कुछ स्टॉक बच गया, है ना, जो भी गुड्स आपने खरीदे थे उसका स्टॉक बच गया, यस सर यस। कितना बच गया, लेट्स से 10,000 का बच गया। अब सुनिए जरा ध्यान से सुनिए, आपने ये सब कर दिया, हाँ जी। एंड में आप क्या करते हो, अपना प्रॉफिट निकालते हो। कैसे निकालते हैं सर, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड का टोटल आपको दिख रहा है 80,000, हाँ जी। और डेबिट साइड मतलब खर्चे वाली साइड, इसका कितना दिख रहा है सर, 65,000। तो क्या आपको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हाँ, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। हाँ, अब बेटा आपको बाद में पता चला कि अरे बाबा रे बाबा गलती हो गई। सर क्या गलती हो गई, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा है ना, क्लोजिंग स्टॉक, बेटा ये एक्चुअली में 10,000 का नहीं था सर, ये कितने का था, ये 15,000 का था। ओ माय गॉड, भाई गलती इंसान से होती है, गलती हो गई, क्या हो गया, ये सुनो, 15,000 की चीज को आपने 10 का लिख दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप 15 का लिखते तो क्या होता सर, देखो बेटा देखो, अगर 10 की जगह हम कितने का लिखते, 15 का लिखते, जो कि सही वैल्यू थी, तो यहां का टोटल आता आपका 85,000, बिल्कुल सही। और प्रॉफिट आपका फिर आता 20,000। अच्छा सुनो अब ध्यान से, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, ऐसे रुको, इसको काट के लिखा 20,000, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, बस इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। सुनो ध्यान से, आपने क्लोजिंग स्टॉक को 15 की जगह कितना लिखा, 10। तो पहली बात तो इसको बोलते क्या है सर, इसको बोलते हैं सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा हाँ जी, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर मतलब कम, वैल्यू मतलब वैल्यू, राइट, मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखा रखी है, दैट इज अंडर वैल्यू कर रखा है सर। उसकी वजह से आपने अपना प्रॉफिट कम दिखाया, क्योंकि एक्चुअली में तो प्रॉफिट 20,000 का होना चाहिए था, आपने 15 का दिखाया। हाँ, तो अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको क्या करना होगा सर, आपको अपने प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। आप खुद देखो बेटा, खुद देखो, आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से कम दिखाया, बिल्कुल सही, आपने क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से कम दिखाया, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट 5,000 से कम आया। अब भाई ये गलती मुझे तो सही करनी है ना सर, मैं तो सही करूंगा। हाँ, अब सही कैसे करेंगे सर, जब मैं इसको 5,000 से ऐड कर दूंगा।
अगर मैं अपने प्रॉफिट में 5,000 रुपए ऐड कर दूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट सही आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। सर बात तो सही है, तो इसलिए क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आती है? एब्सोल्युटली यस। और देखो बहुत लॉजिकल भी है ना कि क्लोजिंग स्टॉक आप कहां लिखते हो, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड क्या होती है सर, इनकम वाली साइड होती है। आपकी क्रेडिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड आपकी इनकम वाली साइड होती है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपने अपनी एक तरीके से इनकम वाली साइड को कम कर रखा है। इनकम वाली साइड को कम करना मतलब प्रॉफिट को कम दिखाया हुआ है। अगर प्रॉफिट को कम दिखाया तो ऐड ही तो करेंगे। ओ बात समझ में आई? यस सर। अगर बेटा इसका ऑपोजिट हो जाता तो, ऑपोजिट मतलब कि भाई देखो देखो देखो, आपने कितना लिखा सर, 10,000। हाँ, आपको बाद में पता चला कि ओहो हो ये तो 5,000 रुपए था। सर ये तो क्या था, सिर्फ 5,000 रुपए। हाँ ये तो सिर्फ 5,000 रुपए था, आपने गलती से 10 लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब आपने ज्यादा दिखा दिया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हमें तो फटाफट से समझना है। देखो अगेन आपने अपनी इनकम साइड ज्यादा दिखाई है, बोलो हाँ या ना। सर हमने क्या किया है, अपनी इनकम साइड ज्यादा दिखाई है। इनकम साइड ज्यादा दिखाने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखाया है, तो ये वहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लेस होगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो अगर मेरा ये 5,000 रुपए होता, हाँ सर हाँ, तो यहां पे कितना आता, 75,000 बिल्कुल, और प्रॉफिट आता 10,000। आप करके देख लो, 75 में से ये 65 माइनस करोगे 10 आएगा। हाँ, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम आना चाहिए था, बिल्कुल, इसलिए हमने क्या किया सर, इसलिए हमने लेस किया। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको जब फटाफट से करना होगा, हमारे पास इतना कुछ सोचने का टाइम नहीं है, तो बस इतना सोचना कि क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इनकम साइड आता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को इनकम मान के चलना। अच्छा हाँ जी। अब अगर आपको बोलेगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आपने अपनी इनकम कम दिखा रखी है, तो हम ऐड कर देंगे। अगर बोलेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब आपने अपनी इनकम ज्यादा दिखा रखी है, तो लेस कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत ही आसान तरीके से। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है। मान लो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट कब का है सर, 2021-22 का। तो आपने कब बनाया होगा, आपने बनाया होगा ये 31 मार्च 2022 को। सर बात तो सही है, बात सही है, हाँ सर बात सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट अगले साल का बनाऊंगा, अगले साल का मतलब 2022-23 का, है ना। अभी तो मैंने 21-22 का बनाया है। हाँ सर 22-23 का भी बनाऊंगा, यस। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही मेरा अगले साल का ओपनिंग बनता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक जो मेरा पिछले साल का होगा। मान लो आपने 10,000 रुपये दिखाया, सर कितना, 10,000। हाँ, तो ये 10,000 रुपये आपने क्या लिख दिया होगा, अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे। बात तो सही है सर, बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, यस सर यस। सुनो अब यहां पे परचेजेस भी आएगा। ओ कितना, मान लो कुछ भी लिख लो, 1 लाख, एग्जाम्पल ही तो है। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपके पास है, जैसे वेजिस हो गए, कैरेज इनवर्ड हो गया, कितने सर, मान लो 20,000 के, ठीक है। सेल भी तो करी होगी भाई, धंधा कर रहे हो तो सेल नहीं करोगे। सेल कर दी आपने कितनी, 1,50,000 की, वाह। और आपके पास इस साल का क्लोजिंग स्टॉक आया, आपने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक निकाला, वो क्लोजिंग स्टॉक आपने बिल्कुल सही निकाला है। मान लेते हैं कितना निकाला आपने, 20,000 का निकाला, ठीक है। अब देखिए जरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्या हाल हुआ है। देखो सर ये आपका आ रहा है 1,70,000, हाँ जी। डेबिट साइड पे कितना है, 1,30,000, तो 40,000 का आपने जीपी निकाला। अच्छा ठीक है, और आपको बाद में पता चला कि अरे बाबा रे बाबा, मैंने 2021-22 का क्लोजिंग स्टॉक गलत कर दिया। हाँ सर कितना था, मान लेते हैं सर कितना था, 15,000 था, जिसको हमने क्या बोला, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो। तो आपने क्या किया, आपने 21-22 के प्रॉफिट में 5,000 रुपए ऐड कर दिए। यहां तक मैंने आपको समझाया। हाँ लेकिन बेटा ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल आपने गलत किया, क्या इसकी वजह से आपका अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी गलत हो जाएगा? ओहो, ऑब्वियस सी बात है, बोलो हाँ या ना। भाई पिछले साल 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिखा, तो इस साल आपने ओपनिंग स्टॉक 10 का लिखा, था कितने का, 15 का ना। भाई जब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही 15 का था, तो इस साल का ओपनिंग 15 का। हाँ
अब इसकी वजह से हुआ क्या, देखो सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अगेन अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एब्सोल्युटली यस, बोलो हाँ या ना, क्या बोलेंगे सर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यस सर यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब क्या हुआ, अगर 15,000 का ओपनिंग स्टॉक लिखते ना बेटा तो आपका प्रॉफिट पता है कितना आता, 35,000 आता। अब करके देख लो, 1,70,000 माइनस 1,35,000, 35 आता। हाँ जी, तो बेटा इसका मतलब सोचो, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया, क्या किया सर, कम दिखाया, क्या इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा आया। अरे पहले प्रॉफिट कितना था, अरे मैं कहां आ गया, अरे वेट वेट वेट, ये कहां आ गया मैं, हाँ राइट ठीक है, देखो 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 सर, पहले प्रॉफिट था 40,000, हाँ जी, अब हो गया 35,000, बात तो सही है। अब सोचो सोचो सोचो, ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं सर, डेबिट साइड पे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समराइज कर दूंगा, ठीक है, यस सर यस। और डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंसेस वाली साइड, खर्चों वाली साइड। हाँ, अगर आपको बोला है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू कर रखा है, मतलब आपने अपना खर्चा कम दिखा रखा है। सर क्या कर रखा है, खर्चा कम दिखा रखा है। हाँ सर हाँ, खर्चा कम दिखाने का मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा है। हाँ जी बिल्कुल, अरे खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा ही आएगा। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए लेस करेंगे। भाई आपने अपना प्रॉफिट 40 निकाल रखा है, होना कितना चाहिए था 35, तो 5,000 से कम करना पड़ेगा या नहीं, बोलो हाँ या ना, सिंपल। हाँ सर, सिमिलरली सिमिलरली अगर क्या होता, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब आपने अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया होता, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा, तो मैंने क्या बोला आपको, कैसे ध्यान रखना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड है, ओपनिंग स्टॉक खर्चे वाली साइड है। ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा दिखा दिया। अब सोचो सर, आपने अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट कम दिखाया होगा ना, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, सही करने के लिए ऐड कर देंगे। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है, इसको बस आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, बस आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक को आप मान लो अपनी इनकम, अच्छा ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक को आप मान लो अपने एक्सपेंसेस। क्या मान लेंगे सर, एक्सपेंसेस, एब्सोल्युटली यस, है ना। अब अगर अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, आप आराम से समझ सकते हो, एब्सोल्युटली समझ सकते हो, यस और नो राइट। तो जब आपके पास पहली एडजस्टमेंट आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की गिवन होगी, क्लोजिंग स्टॉक अगर एक साल में गलत है तो आपको एडजस्टमेंट अगले साल भी करनी है, किसकी, ओपनिंग स्टॉक की। सर किसकी, ओपनिंग स्टॉक की, एब्सोल्युटली यस। बात समझ में आ गई। जैसे मैं आपको यहां पे समराइज करके दिखा देता हूं, गलती मत करना। सर ये था आपका 2021-22, हाँ सर हाँ, और ये था 2022-23। अब अगर आपको एडजस्टमेंट किस चीज की दे रखी है, मान लो आपको बोला है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर कौन से साल में, 21-22 में, 21-22 में। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम, एब्सोल्युटली यस, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम, है ना। आपने इनकम कम दिखा रखी है तो बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब यहां पे आप क्या करोगे सर, ऐड करोगे। हाँ, लेकिन अगर आपने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है तो क्या इसका मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम दिखाया होगा, हाँ सर हाँ, तो एडजस्टमेंट तो अगले साल भी होगी, बिल्कुल होगी। अब सोचो, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा, हाँ सर, वो कम दिखाया, खर्चा कम दिखाया मतलब प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, तो उसके लिए माइनस कर देंगे, बस। तो एक साल में अगर आपका ऐड हो रहा है तो अगले साल में माइनस हो रहा है, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। सिमिलरली अगर क्या होगा सर, ओवर वैल्यूएशन होगा, क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा यहां पे आपको क्या करना है, क्या करना है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है किसका, 21-22 का। तो सोचो इनकम ज्यादा दिखा रखी है तो यहां पे माइनस होगा, एब्सोल्युटली यस, और यही एडजस्टमेंट अगले साल में भी होगी। सर इसका मतलब 2022-23 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है ना। एक साल का क्लोजिंग स्टॉक इज इक्विवेलेंट टू दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक। हाँ, 22-23 का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट कम दिखाया होगा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा। बात समझ गए, यस और नो। तो ये था हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, क्या रिवीजन, ठीक है, पूरा समझा दिया, यस।
तो ये मैंने आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमारा हो चुका है। क्लियर? यस। अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट, बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई, बाकी सब हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट। सर यहाँ पे आपको दिया नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको कोई ऐसा एक्सपेंस दिया है जो नॉन रिकरिंग है, सर नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो दोबारा नहीं होने वाला। आपको क्वेश्चन में वो देगा कि भाई ये दोबारा नहीं होगा। अब बेटा मुझे बताओ, आप क्या निकाल रहे हो? गुडविल। मतलब कि भाई आपके बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से आपको फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होने वाले हैं, यही निकाल रहे हो? ये सुनो। और आप किसकी हेल्प ले रहे हो? अपने पिछले साल के प्रॉफिट्स की हेल्प ले रहे हो। हाँ, जब आपको पता है कि ये खर्चा फ्यूचर में नहीं होने वाला, तो भाई मैं उसको क्यों इंक्लूड करूंगा? आप सोचो, लॉजिकली सोचो कि भाई जब ये खर्चा फ्यूचर में होने ही नहीं वाला, तो क्यों मैं अपने गुडविल की कैलकुलेशन में इसको लूं? क्योंकि गुडविल का मतलब फ्यूचर में मुझे कितने प्रॉफिट होने वाले हैं। सही बात है। जब ये फ्यूचर में होने ही नहीं वाला तो हटाओ इसको। एब्सोल्युटली यस। तो इसका मतलब अगर कोई नॉन रिकरिंग खर्चा है, मतलब जो दोबारा नहीं होने वाला है, ये सुनो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये नॉन रिकरिंग है। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर कोई नॉन रिकरिंग है तो आपने खर्चा तो प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, इसलिए मैंने उसको ऐड बैक कर दिया, क्योंकि मुझे उसका इफेक्ट हटाना था। सिमिलरली अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है, आपको कोई ऐसी इनकम हो गई, मान लो कोविड के टाइम पे आपको कोई इनकम हो गई, हाँ आपको पता है कि फ्यूचर में नहीं होने वाली। भाई साहब जब फ्यूचर में नहीं होने वाली, यस और नो, तो भाई मैं क्यों ले रहा हूं, कंसिडर क्यों कर रहा हूं? भाई मुझे निकालना है मुझे फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होने वाले हैं। जब ये फ्यूचर में होने ही नहीं वाली तो हटाओ इसको। इसका मतलब अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम आपको गिवन है तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट में ऐड करी होगी। हाँ, हटाने के लिए क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ये एज सिंपल एज दैट। सिंपल, बहुत ही आसान। एब्सोल्युटली यस। ठीक है, तो ये भी हो गई। हाँ, उसके बाद बेटा एक चीज आती है, बस अब लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है। देखो एक चीज आती है आपकी, क्या? इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझा रखा है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है सर, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है। सर जैसे कि मान लो अगर मैं हूं, मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने उनके साथ टाई अप किया, जो क्या पढ़ाते हैं, जो मान लो जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ाता वो पढ़ाते हैं, तो टाई अप कर लिया, मैंने उनको कुछ पैसे दिए, इसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि टाटा ने जब जैगुआर को खरीदा, बायजूस ने आकाश को खरीदा, तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए खरीदा। यस और नो, है ना? आपने एक ऐड देखी थी व्हाइट हेड जूनियर वाली, जो भी चीजें हैं। तो जब कोई एक बिजनेस, जैसे जिस भी चीज का बिजनेस है, मान लो मेरा चाय का बिजनेस है, तो अगर मैं किसी चाय वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो तो बेटा आपने बिजनेस के लिए करी है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं करी है, सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। सर जैसे कि अगर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, स्टॉक मार्केट में डाल दिए, फिक्स डिपॉजिट करा दी, ये मैंने क्यों किया है? क्या इन सब चीजों को करने से मेरे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? नहीं। क्या मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है? नहीं। क्या मेरी चाय ज्यादा बिक रही है? नहीं। सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था और मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। इसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है? नहीं। तो उससे होने वाली इनकम भी तो बिजनेस की इनकम नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया कि हमको क्या निकालना है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उससे होने वाला प्रॉफिट। हाँ, तो भाई ये उससे होने वाला प्रॉफिट नहीं है। तो अगर आपको कोई इनकम दे रखी है, दैट इज इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट में ऐड कर दी होगी। हाँ, हटाओ, इसका मतलब लेस कर दो। बात समझ में आ गई? अब आते हैं बेटा लास्ट एडजस्टमेंट, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। फटाफट से मैं आपको ये समझाता हूं और हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो अब सर होता क्या है? होता ये है कि भाई देखो आप खड़े हुए हो 1 अप्रैल 2023 पे, है ना? आपको गुडविल निकालनी है आज के डेट पे। हाँ सर, हाँ ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट चेक कर रहे हो और आपको एक गलती पकड़ में आ गई। सर क्या गलती? आपको बोला, आपने देखा कि यार आपने 1 अक्टूबर 2020 में क्या किया था? आपने एक मशीनरी परचेज की थी। अच्छा जी, हाँ जी सर, कितने की परचेज की थी? 50,000 रुपए की। ओके, अब भाई आप सोचो, अगर आपने एक मशीनरी परचेज करी है 50,000 रुपए की, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए था आपको कि भाई ये मशीनरी है तो बैलेंस शीट में जाएगी और हर साल इस पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से माइनस होगा। लेकिन भाई साहब आपके अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या किया है ना? दिवाली का मौका था तो भाई साहब अलग ही जोश में, अलग ही एक्साइटमेंट में
इन्होंने मशीनरी को क्या मान लिया, नॉर्मल खर्चा मान लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी खर्चा मान लो, जैसे कि उन्होंने मान लिया इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, है ना, जो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस मान लिया, कुछ भी मान लिया, हाँ, इसका मतलब आपने पूरा का पूरा 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। हाँ जी, गलती हो गई, एब्सोल्युटली यस। अब इस गलती से हुआ क्या है, हमें तो इस गलती को ठीक करना है। हाँ जी, हमें इस गलती को ठीक करना है। अब सोचो क्या हुआ, आपने पूरे 50,000 रुपए जो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, कौन सा, 2020-21 का, हाँ, आपने तो 2021 के प्रॉफिट से पूरे 50,000 रुपए कम कर रखे हैं। क्या होने चाहिए थे? नहीं। क्या ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था? सर नहीं, ये तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे एसेट बनता है, जो बैलेंस शीट में शो होता है। हाँ सर, हाँ। तो आपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। हाँ जी, बिल्कुल मान लिया। गलती हो गई, बिल्कुल गलती हो गई। तो क्या करेंगे सर, ये 50,000 रुपए आपने प्रॉफिट में से माइनस कर रखे हैं, ये 50,000 रुपए पहले तो आप पूरे के पूरे ऐड करो। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर, ये गलती हमने सही कर दी, ये गलती हमने बिल्कुल सही कर दी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये तो ठीक हो गई, लेकिन बेटा इसका सही ट्रीटमेंट क्या था? इसका सही ट्रीटमेंट था कि आपको हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था। डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ, मान लो 10% पर एनम। 10% पर एनम आपका क्या है सर, डेप्रिसिएशन मान लो, ठीक है। तो भाई डेप्रिसिएशन तो आपने लगाया ही नहीं होगा। अरे डेप्रिसिएशन मैं किस पे लगाता हूं? डेप्रिसिएशन में लगाता हूं उन एसेट पे जो बैलेंस शीट में है, हाँ, लेकिन आपने तो इसको एसेट माना ही नहीं है ना, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। हाँ, अब डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। आप ध्यान रखना, आपने कब खरीदी है मशीन? 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी है। हाँ सर, हाँ। तो भाई जो 2020-21 है, इसमें तो 6 महीने के लिए लगेगा डेप्रिसिएशन। ये ध्यान रखना, आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो तो सिर्फ 6 महीने के लिए लगाना चाहिए। एब्सोल्युटली यस। तो 6 महीने का जब डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना आएगा? आई गेस 2500, वो आपको लेस करना है। हाँ सर, हाँ। अब बेटा यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती है। आपने तो मशीन जो है वो अगले साल भी यूज करी होगी, दैट इज 2021-22 करी तो होगी। हाँ बिल्कुल करी होगी। उसके अगले साल भी करी होगी 2022-23 में। हाँ सर, हाँ। भाई तो डेप्रिसिएशन तो हर साल लगना चाहिए था। बिल्कुल लगना चाहिए था। लगाया तो है नहीं आपने। अरे आपने तो लगाया ही नहीं किसी भी साल में। आप खड़े हो 1 अप्रैल 23 पे, आपने इन तीनों साल में नहीं लगाया। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, आगे आने वाले हर साल में करनी होती है, क्योंकि मशीनरी तो आपने हर साल यूज करी है ना भाई। डेप्रिसिएशन तो हर साल लगाओगे। हाँ, तो 21-22 और 22-23 में भी इसकी एडजस्टमेंट होगी, डेप्रिसिएशन लेस होगा। ये बच्चे बहुत बार मिस कर देते हैं, राइट? ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है हर साल सेम डेप्रिसिएशन फिक्स रेट से, राइट? तो 2022-23 10% है। हाँ, 10% ऑफ 50,000 कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए, राइट? आई होप डेप्रिसिएशन सबको लगाने आता है। 5,000, हाँ, अगले साल भी 5,000, क्योंकि आपने इन साल तो पूरे साल यूज करिए। यहां 6 महीने यूज करी थी इसलिए 2500 लगाया, नहीं तो बाकी आने वाले सालों में पूरे साल यूज करिए तो 5,000 आ गया। यस और नो? सिंपल सी बात है। हाँ, ये एक सिंपल सी एडजस्टमेंट थी जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आपने कोई मशीनरी परचेज करी है और उसको आपने क्या मान लिया सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। बात समझ में आ गई? तो आपने पहले क्या किया? उसको ऐड बैक किया, क्योंकि वो आपका खर्चा नहीं है भाई। यस और नो? और जो डेप्रिसिएशन था वो आपने हर साल लेस कर दिया। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको कवर करा दी, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो अगेन आप समझ जाओगे, आपको क्या करना होगा, जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो लेस हो जाएगी। क्वेश्चन आप करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी डिटेल वीडियो मैंने आपको समझा रखा। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद बेटा ये लास्ट की 2 चीजें देखो, खत्म। लास्ट की 2 चीजें, एक है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो क्वेश्चन में अगर आपको पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन गिवन है, पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन मतलब सर सैलरी, हाँ, राइट? तो अगर पार्टनर्स की सैलरी गिवन है तो प्रॉफिट में से माइनस करनी है। हाँ, अगर आपने पार्टनर्स की सैलरी अगर प्रॉफिट में से माइनस नहीं करी है तो वो तो माइनस होगी। हाँ बिल्कुल माइनस होगी, ठीक है। और अगर कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस है जो फ्यूचर में होने वाले हैं, सर फ्यूचर में होने वाले मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि यार आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, अब करवाना पड़ेगा, नहीं करवा रखा था, अब करवाना पड़ेगा, तो भाई इसका मतलब फ्यूचर में आपको हर साल इंश्योरेंस का खर्चा देना है।
इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है। मैंने क्या बोला, आप क्या निकाल रहे हो, गुडविल। गुडविल का मतलब है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स। ये सुनो, अब फ्यूचर में अगर आपको पता है कि कोई खर्चा होने वाला है तो वो माइनस करना पड़ेगा। ये सुनो, बिल्कुल। अब ध्यान रखना, अगर कोई भी एडजस्टमेंट आपको विदाउट ईयर मेंशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये सर। विदाउट ईयर मतलब अगर आपको नहीं बताया कि ये एडजस्टमेंट आपको इस साल में से करनी है, जैसे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ नहीं बोला, तो ध्यान रखना वो एडजस्टमेंट आपको हर साल में से करनी है। सर मतलब अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ 10,000 रुपए का, हाँ, आपको बस ये बोला कि 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपको कोई साल तो नहीं बताया, नहीं, इसका मतलब वो हर साल में से आपको माइनस करनी है। सिमिलरली पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन अगर आपको किसी एक साल के लिए गिवन नहीं है तो हर साल में से माइनस होगा। कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको एक स्पेसिफिक ईयर की गिवन नहीं है तो वो आपको क्या करनी है, हर साल में से ही लेस करना होगा। इसी के साथ बेटा हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मैं बोलता रहता हूं कि मैं फटाफट से करा दूंगा, लेकिन मैं वो डिटेल में चला ही जाता हूं। आई गेस ये अगेन आधे घंटे की वीडियो हो गई, लेकिन हाँ, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको पहले से ही करवा रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। राइट, मुझे फटाफट से बस आपको रिवाइज करवाना था। यस, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। अगर कोई बच्चा पहली बार भी इसको देख रहा होगा, आई गेस उसको भी समझ में आ गया होगा। ये सुनो, कोशिश करना इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करने की। आधे घंटे में अगर ये कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपको वीडियोस पसंद आ रही है। और ये तो न्यू ईयर की पहली वीडियो है, ये सुनो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।